हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। ये जो विषय है, ये विषय कारोबार को लेकर है, व्यक्ति के जीवन के करियर को लेकर होता है। क्योंकि आज के विषय में हर व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है, चिंतित है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ परेशानी, इस संबंधित जो परेशानी है वो दूर हो सकती है, कुछ इसका समाधान मिल सकता है इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए और फिर अपनी कुंडली पर लगाइए और फिर अपने जीवन के जो करियर से संबंधित जो आपके प्रश्न आपके मन में उठते होंगे, आप उनका उत्तर खुद भी अपनी कुंडली से देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। क्योंकि जो आज का युग है, आज के युग में धन और धन के बाद सुख सुविधाएं से के बाद व्यक्ति का सबसे पहले कर्म होता है। कर्म से उसका धन आता है और धन से फिर वह अपने जीवन में सुख सुविधाओं को पाता है। सुख सुविधाओं के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब व्यक्ति का कर्म ही स्थिर नहीं होगा, जब व्यक्ति का कर्म निश्चित नहीं होगा, कर्म में उसकी अच्छाई नहीं होगी, कर्म को लेकर वह बहुत चिंतित होगा, तो ना तो उसके जीवन में धन हो पाएगा, ना उसके जीवन में सुख सुविधा हो पाएंगी और ना ही वह खुद अपने जीवन में खुश रह पाएगा। तो कर्म की जो महत्ता है वह सभी बखूबी जानते हैं, इस पर ज़्यादा बोलने या ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम किस प्रकार कुंडली से ये जान सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कर्म को किस प्रकार हमें जीवन में लेकर चलना चाहिए, कर्म को लेकर हमें किस प्रकार का निर्णय जीवन में लेना चाहिए, ये हम कुंडली से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कुंडली होती है तो कुंडली में जो मुख्य भाव होता है ये होता है लगन। ये लगन भाव होता है और लगन भाव होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बताता है कि व्यक्ति कैसा है, बहुत तेज काम करने वाला है, बहुत सोच समझकर काम करने वाला है, बहुत बिजनेस माइंडेड है, या बहुत ही अनुशासन है, या बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाला है। ये मतलब किस तरफ व्यक्ति का झुकाव है, किस तरह का व्यक्तित्व इस व्यक्ति का है, ये व्यक्ति का लगन बताता है। और लगन से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ देखा जा सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का लगन मजबूत है, लगन बहुत अच्छा है, इसके आधार पर व्यक्ति का करियर का निर्धारण नहीं होता है। करियर के निर्धारण के लिए व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को मजबूत रखना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए लगन का बली होना बहुत जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि आपका लगन बली हो, लगनेश बली हो, लगन पर कुछ अच्छे, लगन में कुछ ना कुछ अच्छाई होनी चाहिए। ये तो एक पहली बात बनती है जो किसी भी व्यक्ति के कर्म को जोड़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कर्म करना चाहता है अपने जीवन में, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वह खुद स्वस्थ हो, खुद उसका जीवन अच्छा हो, खुद वो काम करने के लायक हो। उसके बाद उसके जीवन में जो कर्म होते हैं, कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, बाजुओं से करने का, मेहनत करने का हो सकता है, बोलने का हो सकता है, आने जाने का हो सकता है, किसी भी प्रकार हो सकता है। तो उसमें हमारा दूसरा भाव कैसा है, बोलने का। तीसरा भाव हमारा पराक्रम। देखिए, एक तो कर्म होता है, लेकिन ये कर्म से भी बढ़कर होता है पराक्रम। जब आप पराक्रम करते हैं तो आपके कर्मों का निर्माण होता है। तो एक आपकी जो वाणी, एक आप खुद, आपकी वाणी और आपका पराक्रम, उसके बाद आपका कर्म, ये आपकी कुंडली में कर्म के लिए देखे जाते हैं। जो पराक्रम का भाव होता है वो बताते हैं कि आप कितना प्रयास करोगे, कितना मेहनत करोगे, कितना लगातार काम करने वालोगे। लेकिन ये सब कर्म के पीछे के तत्व होते हैं, कर्म के पीछे की कहानी होती है। जो एक चीज सामने दिखाई पड़ती है कि कर्म करना है, क्या कर्म करना है, तो उसके लिए सिर्फ 10वां भाव देखा जाता है। उसको देखने के लिए कुंडली में 10वां भाव देखते हैं। 10वें भाव की सबसे ज़्यादा महत्ता इस कुंडली में बनती है कर्म के क्षेत्र को लेकर। अगर हम कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है तो आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुरु है तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मंगल है तो आप मिलिट्री, सेना, पुलिस जैसे फील्ड को चुन सकते हैं। यहाँ पर शनि है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, लोहे का, पेट्रोल का, कोयले का, किसी शनि से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। मतलब ये है बिजनेस करने की स्थिति की 10वें भाव में जो भी ग्रह है आप उसके अनुसार बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपका बिजनेस और जो
बिजनेस होता है आपका तो कर्म हो गया। आप चाहते हैं कि आप कर्म करें, और कर्म में क्या चाहते हैं आप देखिए कि आपके कर्म का भाव किससे जुड़ा हुआ है। मतलब आप अपनी कुंडली खोलिए और देखना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके लिए नौकरी अच्छी होगी, या आप नौकरी से अच्छा कमा पाएंगे, या फिर आप बिजनेस से अच्छा कमा पाएंगे, तो आप अपने कर्म, ये कर्म भाव है, कर्म भाव का संबंध आप किससे, और अगर आपका कर्म भाव का संबंध इससे, मतलब दसम भाव का स्वामी सप्तम में बैठता है, तो ये आपको बिजनेस से जोड़ता है। आपको जीवन में बिजनेस जरूर करना चाहिए। अगर ये दसम भाव का संबंध आपके तीसरे भाव से है, तो आपको जरूर बिजनेस करना चाहिए, जरूर अपने जीवन में काम करना चाहिए, जरूर अपने जीवन में कोई ना कोई, चाहे छोटा बिजनेस आप करें, लेकिन आपको करना चाहिए। बिजनेस की स्थिति यहाँ पर लागत रखती है। दसम भाव का संबंध जिससे भी होगा वो आपका कर्म का क्षेत्र होगा। जैसे जैसे मैं अगर कहूँ कि ये दसम भाव है और दसम भाव छठे में बैठ गया, छठा भाव होता है नौकरी का, बंधन का, मजबूरी का, ये होता है छठा भाव। तो आपको फिर मजबूरी में नौकरी करनी पड़ेगी, आप नौकरी में जाओगे, आप सेवा करोगे ही करोगे, क्योंकि आपका जो कर्म का संबंध है वो छठे भाव से बनता है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप अपने दसम भाव को देखिए कि वह किस भाव से संबंध बना रहा है। जिस भाव से संबंध बना रहा है उसी प्रकार से आप अपने जीवन में कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। अब आप इसमें एक चीज और देखिए तो जो थोड़ी सी ज्योतिषीय हो सकती है, क्योंकि आप देखिए आपका लगन किस प्रकार का है। मान लो आप 3 नंबर से कुंडली आपकी शुरू होती है, 6 नंबर से होती है, तो ये मिथुन है, कन्या है, मतलब ये बुध के बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। ये प्रॉफिट लॉस देखकर लोगों से मिलते जुलते भी हैं, बात भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, तो भी ये प्रॉफिट लॉस देखते हैं अपने जीवन में। और इनकी स्थिति बनती है कि दसम भाव का स्वामी सप्तम में है, तो इनको डेफिनेटली बिजनेस करना चाहिए, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बिजनेस में सफल होंगे। लेकिन मान लो इनकी स्थिति ये बनती है, तो फिर इनको पहले नौकरी उसके बाद बिजनेस करना चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर थोड़ी देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है जैसे ये एक लगन है, इनके लिए नौकरी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इनका व्यक्तित्व भी ऐसा होता है, ये एकदम गुस्सा कर जाती हैं, एकदम ये लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं। तो व्यवहार से ही बिजनेस चलता है, व्यवहार से ही व्यक्ति का कर्म सुनिश्चित होता है। तो नौकरी तो एक छोड़कर दूसरी मिल सकती है, तीसरी मिल सकती है। थोड़ा आप देखिए कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, और फिर आप देखिए कि आपके दसम भाव का संबंध किस भाव से है, तो उस चीज को सोचकर आप अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार का काम आपको करना चाहिए। एक सबसे अच्छा तरीका आप कुंडली में ये देख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको नौकरी करनी है या आपको बिजनेस करना है। आप एक लाइन डालिए ऐसे, और आप देखिए कि इस पोर्शन में ज़्यादा ग्रह हैं या इस पोर्शन में ज़्यादा ग्रह हैं। जिस भी पोर्शन में ज़्यादा ग्रह होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे इस पोर्शन में अगर ज़्यादा ग्रह हैं तो आपको नौकरी ही करनी चाहिए, चाहे आप किसी लगन के हों, किसी भी स्थिति के हों, कैसे भी आपकी दशमेश की स्थिति हो। मतलब दशमेश की स्थिति देखने के बाद और पूरा जो आपको वीडियो में पहले बताया उसको देखने के बाद आप इस चीज़ को भी अप्लाई करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो आपको अगर इस स्थिति में ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहे हैं ग्रह, तो आप नौकरी की तरफ जा सकते हैं, या नौकरी आपको करनी चाहिए, तो आपके जीवन में सुख मिलेगा आपको। अगर इस तरफ ज़्यादा जा रही है स्थिति, तो आप अपने खुद का काम करिए, आप अपना बिजनेस करिए, तो आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, आप जीवन में अच्छा धन कमा पाएंगे। अब ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे कुछ बिजनेस कुछ अलग ही तरह के होते हैं। जैसे कि डॉक्टर का बिजनेस है, डॉक्टर भी एक बिजनेस है आज के समय में, वकील का प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन है। तो उनमें क्या होता है कि दूसरों के दुख से आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिषी का भी काम ऐसा ही होता है। तो आप इस चीज़ को देखिए, आपका छठा भाव, क्योंकि छठा भाव होता है दुख। आप दुख को किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार आप दुख को लेते हैं। आप दुख में ही लगे रहें, मतलब आपको छठा भाव कमजोर है तो आप दुख में ही लगे रहेंगे, उसको ही नहीं संभाल पाएंगे अच्छे से। और अगर आपका छठा भाव मजबूत है, तीसरे छठे भाव में शनि मंगल राहु केतु है, तो आप दुख को भी अपना बिजनेस बना सकते हैं। मान लो ये छठा भाव 7वें में चला जाता है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन आपके जो बिजनेस है, आपका बिजनेस इस प्रकार से जुड़ा हो सकता है कि आप किसी दुख से पैसा कमाएं। तो आप डॉक्टर के प्रोफेशन में जा सकते हैं, वकील के प्रोफेशन में जा सकते हैं, ज्योतिषी के प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप इस प्रकार से भी चुनाव कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन को देखकर कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और आपकी कुंडली किस तरह की चीज़ों को मैच कर रही है। तो आप प्रोफेशन के लिए बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप देखिए कि दसम भाव का संबंध सप्तम से है, तीसरे से है, तो आप कर सकते हैं। या सप्तम भाव या दसम भाव जो है, दसम भाव का जो ग्रह है वो
बुध के नक्षत्र में हो, बुध से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो तो आप कर सकते हैं। दसम भाव का संबंध छठे से हो तो आप नौकरी करिए, डेफिनेटली नौकरी करिए, आपको ज़्यादा सोचने की ही बात नहीं है, आप नौकरी करिए। ये एक कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जिन्हें देखकर आप अपनी कुंडली में ये खुद जान सकते हैं कि आपको नौकरी करनी चाहिए या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। और आप एक तरीका ये भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया, कुंडली के 2 पार्ट करके भी आप लगा सकते हैं। इतने तरीकों से आप अपने जीवन के करियर का निर्धारण कर सकते हैं और अपने जीवन के जो भी आपको नौकरी करना है, बिजनेस करना है, तो उस चीज़ों को आप लेकर अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं। आप वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।